आज हाई कोर्ट की तरफ से फैसला आया है 11 से 13वीं जेपीएससी को रद्द पर रोक लगा दी गई है। कितना बड़ा फैसला रहा ये हम लोग के लिए मतलब एक तरीका से एंटीबायोटिक जैसा है। स्टे लगेगा तो फिर हम लोग से ऑफिस जाना है, जो मतलब मान सम्मान जो छीन गया 2 दिन में हम लोग रोड पर घूम रहे हैं वापस लेना। जेपीएससी में बोला गया जांच करे, हम लोग तो शुरू से वही डिमांड कर रहे हैं भाई, हम लोग को कोई गलती नहीं। आज यानी 20 अगस्त को हाई कोर्ट की तरफ से एक बहुत बड़ा फैसला लिया गया है। कुछ दिन पहले सीएम हेमंत सोरेन ने ये ऐलान किया था कि 11 से 13वीं जेपीएससी और टीडीपीएल द्वारा कराई गई तमाम परीक्षाएं जैसे सीजीएल परीक्षा को रद्द कर दिया गया है। आज इसी की सुनवाई हाई कोर्ट में होती है और हाई कोर्ट ने 11 से 13वीं जेपीएससी पर जो रद्द लगाया गया था उस फैसले पर रोक लगा दी है। हमारे पास कुछ अभ्यर्थी हैं जिनसे बात करेंगे कि ये कितना बड़ा फैसला रह रहा है और उनके आगे की रणनीति क्या है। आप कौन से इसमें? मैं यहाँ पर असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर था। फैसले के बाद तो 2 दिन से मैं रोड पर ही। आप लोग 2 दिन से यहाँ पे हैं। आज हाई कोर्ट की तरफ से फैसला आया है 11 से 13वीं जेपीएससी को रद्द पर रोक लगा दी गई है। कितना बड़ा फैसला रहा ये हम लोग के लिए मतलब एक तरीका से एंटीबायोटिक जैसा है, क्योंकि जो रद्द करने का आधार था सारा एग्जाम में सेम था और हम लोग को भी उम्मीद है कि हम लोग जब केस का सुनवाई होगा तो ऐसा ही फैसला आने की उम्मीद है। जैसे सीजीएल के अभ्यर्थी भी दाखिल करने वाले हैं याचिका, उनका भी आगे सुनवाई होगा, उनके केस पर क्या कहना चाहेंगे? जी हम लोग अच्छा से मतलब केस को रखने जा रहे हैं ताकि मतलब सुनवाई जल्दी हो जाए। इसमें वही फैसला है जो जेपीएससी में आया। और आगे की कार्रवाई क्या रहेगी इसके आगे? बस स्टे लगेगा तो फिर हम लोग से ऑफिस जाना है, जो मतलब मान सम्मान जो छीन गया 2 दिन में हम लोग रोड पर घूम रहे हैं वापस लेना। कैसा रहा ये सरकार का फैसला? अचानक से ये फैसला आ जाता है कि फैसला हम लोग के लिए तो बहुत विपरीत था, क्योंकि हम लोग यहीं ऑफिस में थे। अचानक से रात में बोल दिया था कि आप लोग मतलब रद्द कर दिया था। अब अचानक से कोई फैसला आता है तो हम जैसे एक पक्ष पूछा जाता है तब फैसला आता है तब कुछ सबको मान्य होता, लेकिन जब अचानक आया तो सबको सदमा लग गया था। आगे भी बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं कि अगर मान लीजिए ये रद्द को रोका जाता है तो छात्र का दूसरा दल भी आ सकता है, फिर वही सिचुएशन रिपीट हो जाएगा। अब देखिए, लोकतंत्र में विधायिका न्यायपालिका अलग अलग है। अगर न्यायपालिका कुछ बोलती है तो विधायिका को भी मानना पड़ेगा और जो भीड़ है उसको भी मानना पड़ेगा। न्यायालय से ऊपर कोई नहीं। आखिर संविधान न्यायालय इसलिए बनाया कि आप भीड़ तंत्र से मतलब जो जनरल मेरिट में है उसको आप नहीं हटा सकते, और वही हुआ आज जेपीएससी केस में वही हुआ। अब जो जेपीएससी में बोला गया जांच करे, हम लोग तो शुरू से वही डिमांड कर रहे हैं भाई, हम लोग को कोई गलती नहीं। 2000 स्टूडेंट को जांच करने में समय भी बहुत ज़्यादा नहीं लगता है, लेकिन आप एक का आधार मांगकर टीडीपीएल का आधार मांगकर सबको नहीं हटा सकते। आगे की कार्रवाई आप लोग क्या करने वाले हैं इसके आगे? हम लोग अभी तो सब मोराबादी जा रहे हैं, वहाँ से तिरंगा यात्रा निकलेगा। उसके बाद बाकी जो कोर्ट केस है वो तो कोर्ट का मैटर है, उस कब डेट आता है कब सुनवाई होता है वो तो देखा जाएगा। अब ये सवाल बना रहेगा कि आगे की जितनी भी परीक्षाएं हैं जिनको रद्द कर दिया गया है उस पर क्या अपडेट्स रहेंगे, उस पर क्या सरकार फैसला लेती है, हाई कोर्ट का कैसा रुख रहेगा। जितनी भी जानकारियां इस मुद्दे से जुड़ी रहेंगी वो हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। तब तक के लिए मैं सौम्या शुक्ला सहयोगी आयुष के साथ देखते रहिए द न्यूज़ पोस्ट।